जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3316 से 3318। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अतीत में जब एविसी तलवार दूसरे पक्ष के हथियार से टकराती थी, भले ही उसे बढ़त न मिलती हो, लेकिन वह नुकसानदेह स्थिति में नहीं आती थी। लेकिन अब ये थोड़ा शक्तिहीन महसूस हुआ। सौभाग्य से दूसरी पार्टी केवल एक अवतार थी और ये ज़िवेन का मुख्य शरीर अधिक मजबूत था। नहीं तो इस टक्कर में उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि आदिम अराजकता सम्राट एक अवतार था, उसके हाथ में भाला संभवतः असली चीज थी। हालांकि उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि पिछली बार भाला एक निश्चित स्थान पर बंद लग रहा था। इस समय ये कैसे प्रकट हो सकता है? हालांकि ये ज़िवेन को जल्द ही समझ आ गया कि ऐसा क्यों है। उसके हाथ में जो भाला था वह कोई असली वस्तु नहीं थी। हालांकि इसमें इतनी ताकत क्यों थी, इसका कारण ये था कि इसमें से टूल स्पिरिट निकालकर दूसरे भाले में डाला गया था। वह भाला भी एक छद्म दाव उपकरण था। इसमें अद्भुत शक्ति थी। अन्यथा ये देखते हुए कि दूसरा पक्ष टाइम रॉप को किस हद तक भेद सकता है, एविसी तलवार को न केवल नुकसान होगा, यह एक आवश्यक अंतर था। ये ज़िवेन ने स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में कदम नहीं रखा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से तुलना नहीं कर सकता था। लेकिन स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र द्वारा परिष्कृत हथियार एक अलग मामला था। ये ज़िवेन भी इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि कानूनों को संशोधित करने के बाद वह किस प्रकार के हथियार को परिष्कृत कर सकता है। लेकिन वह अपने दिल में आश्चर्यचकित था, क्योंकि नुकसान की इस डिग्री को उसके गिल्डेड तानाशाह फॉर्म द्वारा कवर किया जा सकता था। आखिरकार यह असली चीज नहीं थी और यह मुख्य निकाय नहीं था, इसलिए उतना दबाव नहीं था। हुश, शाश्वत शांति को एक भाले ने काट डाला। जलती हुई हवा में इसने संसार के निर्माण के दृश्य को लगभग पुनः निर्मित कर दिया। बस इसी भाले में दुनिया को तबाह करने की ताकत थी और ये था दबंग। इस भाले ने कानून और मार्शल आर्ट के बारे में हर किसी की समझ को लगभग पार कर लिया। यह अद्वितीय था और इसने ब्रह्मांड को चौंका दिया। यहाँ तक कि अगर कई स्वर्गीय आदरणीय भी यहाँ होते तो वे डर से कांपते। ये बहुत डरावना था। वह शक्ति की एक और परत थी जो उनसे आगे निकल गई। यदि ऐसा नहीं होता तो ये स्वर्गीय आदरणीय इतने सारे शाही राजाओं को भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होने के लिए कैसे मजबूर कर सकते थे। लेकिन ये ज़िवेन डरी नहीं। उसने दोनों हाथों से एक सील को दबाया और एक राक्षसी शक्ति छोड़ी। उसके शरीर में छिपे हुए नियम रूनों में संघनित हो गए और जल्द ही एक रून तूफान बन गया जो सीधे आकाश में चला गया, जैसे कि यह अतीत और वर्तमान को जोड़ सकता है, और पूरी दुनिया में प्रवेश कर गया। मार्शल सम्राट सील। मार्शल सम्राट सील ये ज़िवेन के हाथ में दिखाई दी और यह सीधे भाले से टकरा गई। टकराना। महान दाव फूल के खिलते ही एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। दोनों में जोरदार टक्कर हुई, जिससे प्राकृतिक नियम तेजी से जलने लगे। चकाचौंध अमर ज्योति खिल उठी। स्पष्ट रूप से वहां अनगिनत देवता सूत्र जप करते हुए प्रतीत होते थे। ये क्षण शाश्वत हो जाएगा। किसने सोचा होगा कि मानव जगत की सीमाओं को पार करने वाली लड़ाई यहाँ भड़क सकती है। इस समय आदिम अराजकता संप्रभु का आतंक पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। ये भाला सृजन का भाला था और इसने सीधे समय के टुकड़ों पर प्रहार किया। हवा में उड़ रहे टुकड़ों में उसका चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था, जो असाधारण रूप से ठंडा था। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। वह कई बार लड़ चुका था, लेकिन ऐसा अनुभव उसे पहली बार हुआ था। वह हमेशा अपने कौशल का उपयोग अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए करता था और अजेय था। लेकिन इस बार ये बिल्कुल अलग था। सम्राट प्राइमोर्डियस का यह अवतार ताकत के मामले में स्पष्ट रूप से उनसे कमतर था, लेकिन जिन जादुई तकनीकों और सिद्धांतों को वह प्रदर्शित कर सकता था, वे उनसे बेहतर थे। यही कारण था कि इस लड़ाई में वे बराबरी पर थे। सीधे शब्दों में कहें तो ये ज़िवेन, जो अभी भी सम्राट क्षेत्र में था, उसी शक्ति का 100% प्रदर्शित कर सकता था।
ये पहले से ही सम्राट क्षेत्र की सीमा थी, लेकिन प्राइमर्डियल कैश संप्रभु 120% या 150% प्रदर्शित कर सकता था। प्राइमोर्डियल कैश संप्रभु का महान दाव पर नियंत्रण उसके ऊपर था। ये जीवेन के लिए इस तरह की लड़ाई वास्तव में ताजा थी। जब मैं स्वर्गीय भगवान बन जाऊंगा तो मैं सड़क के अंत तक जाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा, ये जीवेन ने बेहोश होकर कहा, लेकिन उसके हाथ सभी प्रकार की तकनीकों और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन कर रहे थे। आदिम अराजकता संप्रभु के साथ लड़ते समय वह अपनी खामियों की भी तलाश कर रहा था। मेरे दिमाग को शब्दों से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बहुत कम आंकते हैं। आदिम अराजकता संप्रभु ने उपहास किया, मुझे डर है कि तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आज तुम यहीं गिरोगे। तुम्हारा असली शरीर कहाँ होगा? अपने अस्तित्व को लंबा करने के लिए पिंजरे में कैद किया जा रहा है। ये जीवेन ने उदासीनता से बोलना जारी रखा। बकवास। प्राइमोर्डियल कैश संप्रभु ने केवल उपहास किया। दोनों ने एक दूसरे के दिल पर सीधे हमला करने और दूसरे की खामियां उजागर करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। वे दोनों अद्वितीय प्रतिभावान थे। इस स्तर के शब्दों के कारण वे जरा भी दोष प्रकट नहीं करेंगे। खुश। ये जीवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लुभावनी थी। उसकी भौहों के बीच एक अतुलनीय विशाल दिव्य विचार बह निकला। फिर यह एक भयानक विचार में बदल गया। अचानक वह ऊपर उठा और एक हथेली बाहर फेंक दी। यूनिवर्स क्रिएशन पाम। जैसे ही यह हथेली गिरी, उसे लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड उसके नियंत्रण में था और एक अप्रत्याशित संकट था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि सम्राट क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उन्हें यूनिवर्स क्रिएशन पाम का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सके। केवल इलेक्ट्रिक लॉर्ड के स्तर का कोई व्यक्ति ही उसके द्वारा दबाया जा सकता था, लेकिन उसने प्राइमोर्डियल कैश सॉवरेन के इतने भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। 50 स्तर की 2 ड्रैगन नसें भयंकर रूप से जल गईं, तुरंत एक तार के बल में बदल गईं जो बह गईं। बाहरी दुनिया में यूनिवर्स क्रिएशन पाम को अभी भी बाहरी दुनिया से भरा जा सकता है, लेकिन यहाँ वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता है। प्राइमर्डियल कैश सॉवरेन को भी सतर्क कर दिया गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जीवेन के पास अभी भी ऐसी चाल छिपी हुई थी, और सीधे मारा गया था। बूम। आदिम अराजकता संप्रभु को केवल यह महसूस हुआ कि उसका शरीर विस्फोट करने वाला था। आखिर यह अवतार ही तो था। यह इतनी चौंका देने वाली हथेली का सामना कैसे कर सका? उनकी प्रतीत होने वाली शाश्वत अभिव्यक्ति अंततः बदल गई। ये जीवेन ने पहले कोई कदम नहीं उठाया था और केवल अब एक कदम उठाया है। जाहिर है वो उसे बरगलाने की योजना बना रहा था। ये कदम सचमुच भयावह था। यदि वह तैयार होता, हालांकि इस हथेली से निपटना आसान नहीं था, लेकिन इससे उसे गंभीर चोट नहीं लगती। पफ। प्राइमर्डियल कैश संप्रभु ने एक और रक्तसार उगल दिया। उसका पूरा शरीर एक उल्का की तरह उड़ गया, जमीन पर पटक दिया, जिससे सीधे धूल की एक भयानक लहर फैल गई। यह डैंडी, जो कुछ ही दूरी पर लड़ाई देख रहा था, लगभग भयभीत होकर मूर्ख बन गया। ये जीवेन का प्रदर्शन वाकई बहुत चौंकाने वाला था। वह भयानक अस्तित्व जिसने कई सम्राट क्षेत्र के सम्राटों को असहाय बना दिया था, उसके सामने कुछ भी नहीं लग रहा था। दरअसल वह एक ही पल में गंभीर रूप से घायल हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आदिम अराजकता संप्रभु वास्तव में इतना भयानक नहीं था? ये जीवेन का हमला सफल रहा और उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति जल रही थी। इससे वह एक विशाल जलते हुए सूरज की तरह दिखने लगा, जिसमें भयानक शक्ति थी। खुश। अचानक ये जीवेन प्राइमर्डियल कैश संप्रभु के सामने प्रकट हुए। उसकी 5 उंगलियां एक साथ बंद हो गईं, एक चाकू का हाथ बन गया और सीधे प्राइमर्डियल कैश संप्रभु की ओर कट गया। उनके भौतिक शरीर को लंबे समय तक पूर्णता के शिखर तक विकसित किया गया था। ये चाकू हाथ दाव उपकरण के पूर्ण शक्ति हमले से कमतर नहीं था। भले ही प्रतिद्वंद्वी आदिम कैश संप्रभु की तरह एक सर्वोच्च अस्तित्व था, जो पहले से ही स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में कदम रख चुका था, उसके लिए और एक साधारण दुश्मन के बीच कोई अंतर नहीं था। अगर उसने कहा कि वह मार डालेगा, तो वह मार डालेगा।
बजना। अचानक एक पारदर्शी प्राचीन कांस्य कड़ाही प्राइमर्डियल कैस संप्रभु के चारों ओर दिखाई दी, जो दृढ़ता से उसे अपने भीतर सुरक्षित रख रही थी। ये जिवेन का चाकू वाला हाथ काम नहीं आया और प्राइमर्डियल कैस संप्रभु को मारने में असमर्थ था। ये कड़ाही है। डैंडी की आंखें अचानक चौड़ी हो गई क्योंकि उसने पहले इस प्राचीन कांस्य कड़ाही को देखा था। विशेष रूप से प्राचीन कांस्य कड़ाही, उस पर लिखा शब्द चिकित्सा विशेष रूप से ध्यान खींचने वाला था। ये है मेडिसिन सॉवरेन कॉल्ड्रॉन। डैंडी ने जल्दी से याद दिलाया। मेडिसिन सॉवरेन कॉल्ड्रॉन, क्या वह मेडिसिन सॉवरेन का जादुई उपकरण नहीं है? ये जिवेन ने भौहें चढ़ा दी, क्योंकि वह इस मेडिसिन सॉवरेन कॉल्ड्रॉन की उत्पत्ति जानता था। सम्राट बनने के बाद उन्होंने सभी प्रकार की उथल पुथल को शांत करते हुए पूरे स्वर्ग की यात्रा की। साथ ही उन्होंने मेडिसिन सॉवरेन सहित कई सम्राटों द्वारा छोड़े गए अवशेषों की भी खोज की। मेडिसिन सॉवरेन स्वर्ग में बहुत प्रसिद्ध नहीं था, खासकर जब सम्राटों की तुलना में वह और भी कम महत्वपूर्ण था। वह केवल ये जानता था कि वह चिकित्सा के दांव के शिखर पर पहुंच गया था और अंततः एक सम्राट बन गया। ये कुछ हद तक डैंडी जैसा ही था, लेकिन अलग भी था। हालांकि वह अभी भी मेडिसिन सॉवरेन कॉल्ड्रॉन के बारे में जानता था। अचानक प्राइमर्डियल कैस सॉवरेन के बाईं और दाईं ओर दो आकृतियां दिखाई दी। एक सफेद बाल और युवा चेहरे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसने शाही पोशाक पहनी हुई थी, और दूसरा एक मजबूत शरीर वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उन्होंने दोनों तरफ से प्राइमर्डियल कैस संप्रभु की दृढ़ता से रक्षा की। ये जिवेन को केवल ये लगा कि वे परिचित लग रहे थे, लेकिन डैंडी ने पहले ही कहा, चिकित्सा संप्रभु, उपकरण संप्रभु। बाईं ओर सफेद बालों और युवा चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति मेडिसिन सॉवरेन था और दूसरी ओर टूल सॉवरेन था। ये जिवेन की अभिव्यक्ति अचानक गरिमापूर्ण हो गई। टूल सॉवरेन की बात करें तो उन्हें अतीत में टूल सॉवरेन से भी काफी मदद मिली थी। टूल सॉवरेन हेवन में उन्होंने बहुत सारे लाभ प्राप्त किए थे और यहाँ तक कि टूल सॉवरेन की विरासत का एक हिस्सा भी प्राप्त किया था। ये जिवेन का टूल रिफाइनिंग का दांव टूल सॉवरेन की विरासत प्राप्त करने के लिए पहला कदम था और इसे एक बहुत ही उच्च प्रारंभिक बिंदु माना जा सकता है। हालांकि उनका मेडिसिन सॉवरेन के साथ ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन स्वर्ग में बहुत कम लोग थे जिन्हें मेडिसिन के दांव में डैंडी और मेडिसिन सॉवरेन की विरासत नहीं मिली थी। वे पुराने वरिष्ठों में पुराने वरिष्ठ माने जा सकते हैं। वास्तव में ये दो लोग हैं। ये जिवेन ने स्वर्गीय दंड की आंख खोली और उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि हालांकि ये दो लोग अभी भी भयानक उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहे थे और उनके पास अकल्पनीय शक्ति थी, वे पहले ही अपने मूल दिल खो चुके थे। वह साफ देख सकता था कि मेडिसिन सॉवरेन और टूल सॉवरेन के शरीर के अंदर दो आत्माएं कैद थीं और वे खून के आंसू बहा रही थीं। वे उनकी आत्माएं थीं और उनके मूल हृदय रो रहे थे, लेकिन ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उनके शरीर को कठपुतलियों में परिष्कृत किया गया था। उनकी आत्माएं न मिटने का कारण ये भी था कि वे इस तरह से अपनी मूल शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकते थे, इसलिए उन्हें समय के अंत तक अनगिनत वर्षों तक इसी तरह कैद में रहना पड़ा। आपने वास्तव में उन्हें कठपुतलियों में परिष्कृत किया और उनकी आत्माओं को नियंत्रित किया। ये जिवेन की अभिव्यक्ति में थोड़ा गुस्सा झलक रहा था और उसकी आंखों में भयंकर हत्या का इरादा झलक रहा था। दो लोगों के संरक्षण में प्राइमर्डियल कैस संप्रभु ने खून का एक कौर खांसते हुए कहा, तो क्या हुआ? वे मेरे धन्यवाद के कारण सम्राट क्षेत्र बनने में सक्षम थे और यह उनके लिए बदला चुकाने का समय है। मुझे प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। यदि मैं न होता तो क्या वे अब भी अपनी योग्यता से सम्राट बन पाते? सम्राट हुन्युवान ने उपहास किया। वे भाग्य को जब्त करने के लिए स्वर्ग के खिलाफ चले गए। वे कीमत कैसे नहीं चुका सकते थे? उन्होंने दुनिया में सभी धन और महिमा का आनंद लिया और दुनिया द्वारा उनका सम्मान किया गया। ये भुगतान करने के लिए बस एक छोटी सी कीमत है। जब दान सम्राट ने ये सुना तो उसे लगा कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा है।
उन्होंने भी काफी कुछ सोच विचार कर लिया था। सम्राट बनने के सौभाग्य के संबंध में उन्हें एक बार इसे प्राप्त करने का मौका मिला था। वह अपनी पीढ़ी के सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने अंत में इसे अस्वीकार करने का फैसला किया। अन्यथा उसका अंत भी वही होगा जो अभी इन दो लोगों का है। थोड़ी सी कीमत। अच्छा। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। औजार सम्राट से उसे अनेक अनुग्रह प्राप्त हुए थे। इस समय वह उसे कष्ट सहता कैसे देख सकता था। इस तरह ये संभावना थी कि ये दोनों अकेले नहीं थे जो अंत में इंपीरियल मोनार्क प्रिमोडियस की कठपुतलियां बन गए। वे सभी जिन्होंने इतिहास में इंपीरियल मोनार्क प्रिमोडियस बनने के लिए भाग्य पर भरोसा किया था, वे संभवतः उसके हाथों में पड़ गए थे। यदि नीडी उसके हाथों नहीं मरा होता, तो वह अनिवार्य रूप से इंपीरियल लॉर्ड प्रिमोडियल कैस द्वारा नियंत्रित कठपुतली बन जाता। जब उसने ये सोचा तो उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। नीडी ने शाही सम्राट बनने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो शायद उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की होती। वे दोनों असीम दबंग आभा के साथ ये ज़िवेन के सामने खड़े थे। हालांकि ये ज़िवेन की आंखों में असीम दुख था। ये दो महान शक्तियां थीं। एक बार दुनिया को हेय दृष्टि से देखा। उन्होंने अपनी ताकत से दुनिया को हिला दिया था और दुनिया पर हावी होने की कोशिश की थी। हालांकि उन्हें कैद कर लिया गया था और कठपुतलियों में बदल दिया गया था। ये दुनिया की सबसे दुखद बात थी। टूल के साथी सम्राट, मुझे अतीत में आपसे अनुग्रह प्राप्त हुआ है। अब मुझे इस कारावास को तोड़ने दें, आपको रिहा करें और आपको पुनर्जन्म में भेजें। ये ज़िवेन ने हल्के ढंग से कहा, लेकिन उनके शब्दों में जानलेवा आभा अधिक से अधिक गरिमा में हो गई। दांडी सम्राट को भी एक प्रकार का दुख था। सम्राट हुन्युवान के रूप में उन्होंने दुनिया पर शासन किया और दुनिया पर राज किया। हालांकि वे दूसरों की कठपुतली बन गए और दूसरों द्वारा उनका शोषण किया गया। वह दुखी कैसे महसूस नहीं कर सकता। ये ज़िवेन को पता था कि सम्राट हुन्युवान समय खरीदने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उसके दिल में जानलेवा इरादा पहले से ही धधक रहा था और उसे छिपाना मुश्किल था। उसकी आंखें भयानक रोशनी से खिल उठी। बूम! ठीक इसी समय हथियार सम्राट ने अपनी चाल चली। न जाने कब उसके हाथ में एक अतुलनीय विशाल धातु भट्टी आ गई थी। इस धातु भट्टी के ऊपर से आग की लपटें उफनती नदी की तरह निकल रही थी। फैलते हुए ऐसा लग रहा था मानो ये पूरी दुनिया को राख में बदल देगा। ये ज़िवेन को थोड़ा सा भी डर नहीं था। उसने बस अपना मुंह खोला। संसार को जला देने वाली भयानक शक्ति पुनर्तः उसका आहार बन चुकी थी। यदि यह पहले की बात होती तो शायद टूल के सम्राट का ये कदम उसके लिए खतरा पैदा कर सकता था। हालांकि अब उसके लिए ये कुछ भी नहीं था। प्राइमोर्डियल कैस सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि टूल सम्राट लंबे समय तक ये ज़िवेन को अवरुद्ध करने में सक्षम होगा। फिर लोहे का स्टोव अचानक पलट गया और ये ज़िवेन की ओर जोरदार तरीके से टूट गया। ये ज़िवेन बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठी उड़ा दी। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए। पूरी लोहे की भट्टी जोर जोर से हिलने लगी। उसी समय मेडिसिन सॉवरेन काल्ड्रॉन भी उड़ गया, जिससे लाखों करोड़ों बहुरंगी रोशनी के तार फूट पड़े, जिसने आकाश को ढक दिया और पृथ्वी को ढक दिया। उस पर सभी प्रकार के दाववादी रून थे और यह एक बलिदान की ध्वनि की तरह था, एक बलिदान जो अनगिनत शताब्दियों तक फैला हुआ था। चिकित्सा के सम्राट हे सम्राट, ये के सम्राट का सम्राट नहीं बजना। एक और अतुलनीय तेज विस्फोट हुआ। पूरा मेडिसिन सॉवरेन काल्ड्रॉन कांप रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये ज़िवेन ने अकेले ही 10,000 स्वर्गों और 10,000 दुनियाओं के दो प्राचीन सम्राटों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। केवल इसी समय उसने अपनी उग्रता और अत्यंत भयानक साधन प्रकट किए। इसके अलावा टूल सम्राट और मेडिसिन सम्राट के बीच भी एक दूसरे के साथ एक मौन समझ थी। उन्होंने एक साथ दोनों तरफ से ये ज़िवेन पर जोरदार हमला किया। दो दाव उपकरण एक ही समय में ये ज़िवेन की ओर बढ़े। ये ज़िवेन ने एक बड़ी दहाड़ लगाई। उसके पीछे उसका महान पद प्रकट हुआ। मैं अपराजय हूँ। यह उनकी सर्वोच्च छाप थी।
इन दो लोगों के चिमटे के हमले से ये ज़िवेन जरा भी घबराया नहीं। साथी दाववादियों, मुझे तुम्हें बचाते हुए देखो। उसने सचमुच अपना कदम उठाया। एक प्रचंड गर्जना के साथ उसकी आवाज 9 आकाशों तक पहुंच गई। उसके बाद वह बिजली की गति से आगे बढ़ा, जैसे एक विशाल हथेली मेडिसिन सॉवरेन के कड़ाही को पटक कर दूर जा गिरी। उसके बाद उसकी हथेली बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई जब वह मेडिसिन सॉवरेन से टकराना। मेडिसिन सॉवरेन का आंकड़ा अचानक स्थिर हो गया। यह ऐसा था मानो नश्वर संसार के किसी मार्शल आर्टिस्ट ने अपने EQ पॉइंट सील कर दिए हो। वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ये ज़िवेन ने थोड़े ही समय में अपनी गतिशीलता वापस पा ली थी। हालांकि इतना कम समय उनके लिए काफी था। वह उड़कर औजार सम्राट के सामने पहुंच गया। उसकी लोहे की भट्ठी टूट गई और उसमें पिघला हुआ लोहा अनगिनत मात्रा में बह गया। ऐसा लग रहा था मानो पारा नीचे से रिसकर क्षैतिज रूप से फैल रहा हो। हालांकि इनमें से कोई भी ये ज़िवेन के करीब नहीं पहुंच सका। उन्हें उसके टाइम मैजिक रोब द्वारा सीधे अवरुद्ध कर दिया गया था। टाइम मैजिक रोब अमर प्रकाश के अरबों धागों के साथ खिल गया और सीधे लोहे की भट्टी को गतिरोध में बंद कर दिया। लोहे की भट्टी नीचे नहीं गिर सकी। उसके बाद ये ज़िवेन आसानी से टूल सम्राट के सामने पहुंचे। उसने अपना हाथ मारा और टूल सम्राट के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। हालांकि उसकी ताकत असाधारण थी, ये ज़िवेन के सामने कुछ भी नहीं थी। जब उसकी 5 उंगलियां औजार सम्राट की छाती को छू गईं, तो वह तुरंत एक मुहर में बदल गया और उपकरण सम्राट की छाती पर थप्पड़ मारा। गड़गड़ाहट, अतुलनीय तेज गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला गूंज उठी। भयानक शक्ति ने कहर ढाया और बहा दिया। दिव्यता के सम्राट का भौतिक शरीर मौके पर ही फट गया। उनकी आदिम भावना भी प्रकट हुई। क्योंकि उसकी मौलिक आत्मा कैद थी, वह उसके शरीर के हर कोने में वितरित नहीं थी। इसके बजाय यह उसके शरीर के अंदर केंद्रित था। जिस समय उसके शरीर में विस्फोट हुआ, सम्राट प्रिमोर्डियल कैस के छिपे हुए तुरुप के पत्ते सक्रिय होने वाले थे और उसकी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर देने वाले थे। लेकिन यह मुहर उन पर चिपक गई, जिससे सभी तुरुप के पत्तों पर मुहर लग गई। ये ज़िवेन की क्षेत्र की समझ सम्राट प्रिमोर्डियल कैस जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन ट्रम्प कार्डों को पूर्ववत करने की जहमत नहीं उठाई और बस उन सभी को सील कर दिया। सम्राट प्रिमोर्डियल कैस के नियंत्रण से छुटकारा पाने के बाद टूल सम्राट की आत्मा ने अपने हाथ पकड़ लिए और ये ज़िवेन की ओर थोड़ा झुक गई। वह उसे बचाने के लिए ये ज़िवेन को धन्यवाद दे रहा था, लेकिन उसकी आत्मा धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी। उसकी आत्मा ही पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। पहले इसे केवल जबरदस्ती कैद किया जाता था। अब जब कारावास खत्म हो गया था, तो ये स्वाभाविक रूप से खत्म हो रहा था। इसके अलावा उनमें अधिक चेतना नहीं थी और केवल कुछ सहज इच्छा शक्ति ही बची थी। एक प्रतिष्ठित सम्राट का अंत में ऐसा अंत हुआ जिससे लोग आहें भरने लगे। ये ज़िवेन ने आह भरी और एक क्लोन को विभाजित किया और फिर एक स्पिएट पसंद धर्मव्रत का पाठ करना शुरू किया। एक पल में पूरा स्थान ये ज़िवेन के धर्मव्रत पढ़ने की आवाज से गूंज उठा। अपनी वर्तमान साधना से वह एक ही समय में अरबों प्राणियों को आसानी से प्रायश्चित कर सकता था, लेकिन ऐसे सम्राट को, जो पहले ही 3 लोकों को छोड़ चुका था और 5 तत्वों में नहीं था, पुनर्जन्म में भेजना आसान नहीं था। यही कारण था कि सम्राट अक्सर मर जाते थे और शायद ही कभी उनका पुनर्जन्म हो पाता था, क्योंकि वे 3 लोकों में नहीं थे, न ही वे 5 तत्वों में थे। चूंकि वे स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे, इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी स्वाभाविक रूप से उन्हें पुनर्जन्म नहीं होने दे सकते थे। उसी समय मेडिसिन सम्राट, जिसने अभी अभी अपनी गतिशीलता हासिल की थी, सीधे ये ज़िवेन की ओर दौड़ा। ये ज़िवेन ने भी उसी विधि का उपयोग किया। मेडिसिन सम्राट के शरीर को तोड़ दिया, उसके भीतर की आत्मा को उजागर किया और फिर उसकी आत्मा को एक स्पिएट पसंद शास्त्र के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के पुनर्जन्म में भेज दिया। बेशक इन 2 लोगों की भावना के साथ, संपूर्ण यादों के साथ पुनर्जन्म में प्रवेश करना असंभव था। ये बिल्कुल असंभव था। संभवतः केवल आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा ही पुनर्जन्म लेगा। अतीत में ये ज़िवेन
का ऐसे कई लोगों से सामना हुआ था। ये लोग जन्मजात प्रतिभाशाली थे और अपने पिछले जीवन के गहन संचय के कारण वे साधना में आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त कर सके। वे आसानी से नश्वर लोगों से अलग खड़े हो सकते थे और सर्वोच्च मार्ग प्राप्त कर सकते थे। अंततः आत्मा का एक टुकड़ा पूरी तरह से नष्ट होने के बजाय पुनर्जन्म में प्रवेश कर सकता है। वास्तव में एक सम्राट के लिए ये पहले से ही एक दुर्लभ अच्छा अंत था। टूल सम्राट और मेडिसिन सम्राट ने अंततः अपने आंकड़े दिखाए और ये ज़िवेन को प्रणाम करने के बाद वे विलुप्त हो गए और पुनर्जन्म में चले गए। तुमने मेरी 2 कठपुतलियों को नष्ट कर दिया। आज तुम 100 बार मरने पर भी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते। केवल यहाँ रहकर और मेरी कठपुतली बनकर ही तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। जब ये ज़िवेन ने 2 महान सम्राटों को पुनर्जन्म में भेजा तो सम्राट प्रिमोर्डियल कैस भी लगभग ठीक हो गया था। चूंकि यह केवल एक क्लोन था इसलिए इसकी पुनर्प्राप्ति भी बहुत धीमी थी। बेशक फिर भी ये पहले से ही चौंकाने वाला था कि ये ज़िवेन के यूनिवर्स क्रिएशन पाम की चपेट में आने के बाद यह इतनी जल्दी ठीक हो सका। हालांकि इसकी तुलना मुख्य निकाय से नहीं की जा सकी। हाँ, मृत्यु निकट है और आप अभी भी इसे नहीं जानते हैं, ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। उनके शरीर में अपूर्व शास्त्र जप हो रहा था। इसके अलावा यह आकाश में नियमों को पूरी तरह से जला सकता है, वापस लुढ़का सकता है और उसके शरीर में जोड़ने के लिए एक भयानक शक्ति में बदल सकता है। ये सब उसकी आई ऑफ स्काई पनिशमेंट के तहत पूरी तरह से सक्रिय था। आकाश की आंख की सजा उसके शरीर में स्वर्गीय मार्ग की शक्ति जोड़ सकती है। उसकी ताकत पहले से ही किसी से कम नहीं थी और बेहद शक्तिशाली थी। अब उसकी ताकत एक सीमा तक बढ़ गई थी और उसने वास्तव में स्वर्गीय मास्टर दायरे के किनारे को छू लिया था। इस राज्य में स्वाभाविक रूप से कीमत चुकानी पड़ती थी। हर पल बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा जल रही थी, लेकिन इस समय सम्राट आदिम अराजकता ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था और उसके दिल में हत्या का इरादा बिल्कुल भी छिपा नहीं रह सका। भले ही उसकी तकनीक और समझ सम्राट प्रिमोर्डियल कैस जितनी अच्छी ना हो, वह उसे पूरी अत्याचारी ताकत से कुचल देगा। पूर्ण शक्ति के सामने किसी भी प्रकार की तकनीक और समझ निरर्थक थी। बूम! ये ज़िवेन ने एक चाल चली। एक पल में दुनिया जोर से कांप उठी, मानो पूरी दुनिया ढहने वाली हो। उसके हाथ में स्काई फ्लिपिंग सील घूम गई और फिर अचानक सम्राट प्रिमोर्डियल कैस की ओर विस्फोट हो गया। सम्राट प्रिमोर्डियल कैस ने भी एक चाल चली जिसे मात नहीं दी जा सकी। एक लंबा भाला आकाश को चीरता हुआ चला गया। ये निश्चित रूप से एक दुर्लभ अद्वितीय बिजली घर था। आखिरकार एक चौंकाने वाली लड़ाई छिड़ गई। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन ऐसा लग रहा था मानो आसमान टूटकर नीचे गिर रहा हो। पूरी दुनिया के लिए ये दुनिया का अंत था। दोनों के आक्रमण का दृश्य दूर से अत्यंत सुंदर था। सभी दिशाओं में लाखों करोड़ों अमर ज्योतियां बिखर गईं। हल्की हल्की बारिश नाचने लगी और आसमान में दिव्य बादल छा गए। यह एक पौराणिक स्वर्ग जैसा था। हालांकि कीमिया सम्राट, जो करीब से देख रहा था, हर तरफ तनाव में था। उसने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि हल्की बारिश का नृत्य और आकाश में दिव्य बादलों का ये सुंदर दृश्य अंतहीन वध का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सुंदरता से कोई लेना देना नहीं था, केवल वध था। बूम! दोनों की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर से बनी चिंगारी से ग्रेट दाव के फूल बने। वे ऊपर नीचे लहराते रहे और पूरे आकाश में लहराते रहे। हालांकि ग्रेट दाव का प्रत्येक फूल शानदार और बेहद भयानक रूप से जलते हुए दुनिया को नष्ट कर सकता है। जोर जोर से धक्के। इस टक्कर में दोनों पक्ष बराबरी पर नहीं रहे। सम्राट हुन्युवान को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जाहिर था कि इस टक्कर में उसे ही नुकसान हुआ था। ये पहले की तरह समान रूप से मेल नहीं खाता था। ये ज़िवेन सम्राट हुन्युवान के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम थे। इसलिए स्वर्ग की सजा की आंख की मदद से अपनी ताकत बढ़ाने के बाद वह और भी अलग हो गया था। और इस समय ये
जिवेन का हमला लगभग एक छाया की तरह पहले ही आ चुका था। एक बड़ा पैर आसमान से उतरा और सीधे सम्राट हुन्युवान को रौंद दिया। यह उसे कुचलकर मार डालने की लय थी। तुम्हारी मुझे रौंदने की हिम्मत कैसे हुई? सम्राट हुन्युवान ने ये जिवेन की किक को रोक दिया और फिर वह ठंडे स्वर में बोला। उनकी राय में यह महज अवमानना और अपमान का एक रूप था। वास्तव में एक सम्राट द्वारा उसे नीची दृष्टि से देखा गया और अपमानित किया गया। यह असाधारण अपमान था। यह उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारने के बराबर था। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें रौंद दूं? अगर मैंने कुछ साल पहले खेती नहीं की थी तो तुम क्या हो? ये जिवेन उपहास के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने इस मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तो क्या हुआ यदि आप स्वर्गीय स्वामी हैं? आज मैं पहले तुम्हारे अवतार को मार डालूंगा। भविष्य में मैं तुम्हारे असली शरीर को मार डालूंगा। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज गिरी, अचानक आसमान फट गया। वह चट्टान की तरह अपने पंख फैलाकर आगे की ओर उड़ गया और सीधे आदिकालीन अराजकता सम्राट की ओर झपटा। ये जिवेन, ये वास्तव में मेरी उम्मीदों से परे है कि आप इस स्तर तक पहुंच गए हैं। हालांकि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। कभी कभी ताकत एक त्रासदी है। सम्राट प्रिमोर्डियल कैस ने ये जिवेन के साथ टकराव के दौरान ठंडे स्वर में कहा। वह एक अत्यंत अत्याचारी व्यक्ति और अजेय अस्तित्व वाला भी था। स्वाभाविक रूप से वह इतनी आसानी से हार स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही वह थोड़े से नुकसान में भी पड़ जाए, लेकिन उसे ये जिवेन से मात नहीं देनी थी। तो इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं। ये जिवेन दहाड़ उठा। उसने सम्राट हुन्युवान की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह लगातार हमले करता रहा। वे तूफान की तरह फूट पड़े। बूम बूम बूम। आकाश में गगनभेदी विस्फोट गूंजने लगे। इंपीरियल मोनार्क प्रिमोर्डियस ने व्यावहारिक रूप से अपनी भाला कला को सीमा तक पहुंचा दिया था। हर बार जब वह अपना भाला मारता था तो वह हजारों विशाल भाले की परछाइयों को मार गिराने में सक्षम हो जाता था, जो दुनिया भर में घुस जाते थे और सब कुछ बंद कर देते थे। ये लगभग कहा जा सकता है कि इस तकनीक को सीमा तक प्रदर्शित किया गया था। ये बहुत शक्तिशाली और भयानक था। हालांकि ये जिवेन के सामने बेकार था। ये जिवेन का हमला सरल और सादा था। सारी जादुई शक्तियां उसकी मुट्ठी पर केंद्रित थी। ये बस एक साधारण मुक्का था, लेकिन इसने हर चीज को पार कर लिया। ताकत, कुचलने वाली ताकत, सभी संघर्षों को तोड़ने के लिए काफी थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जब ये जिवेन ने पहली बार सम्राट प्रिमोर्डियस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया था, और यहाँ तक कि सभी प्रकार की अनूठी तकनीकों का भी। यह अभी भी बेकार था क्योंकि वह सम्राट प्रिमोर्डियस को नहीं हरा सका। उसकी अत्यधिक ताकत के कारण सम्राट हुन्युवान उसे सरल विधि से हरा सकता था। अब ये स्थिति स्पष्ट रूप से बदल गई थी। जिसका पलड़ा भारी था वह अब सम्राट हुन्युवान नहीं, बल्कि ये जिवेन था। उसकी ताकत सम्राट हुन्युवान के किसी भी संघर्ष को तोड़ने के लिए काफी थी। ये जिवेन की आंखें ठंडी और निर्दयी नजर से भरी थीं, जैसे कि उसे सम्राट हुन्युवान की बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सम्राट हुन्युवान, अब आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र में मैं अजेय पावरहाउस हूँ। मुझे चुनौती देना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। ये जिवेन ने व्यंग्य के साथ कहा। आप मुझे सिर्फ अपने साथ दबाना चाहते हैं। सम्राट हुन्युवान ने कहा। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी गरिमापूर्ण थी। उसमें अब वह शांति नहीं रही जो आरंभ में थी। आखिरकार वो मुख्य निकाय नहीं था, इसलिए यह एक सच्चाई थी कि वह नुकसान में था। हालांकि ये जिवेन की युद्ध शक्ति में कोई कमी नहीं आई। यदि यह जारी रहा तो उनकी हार केवल समय की बात थी। ये बिल्कुल अस्वीकार्य था। भले ही ये केवल एक संक्षिप्त क्लोन हो और मुख्य निकाय न हो, वह कभी भी खुद को ऐसे सम्राट से हारने की अनुमति नहीं देगा। नहीं तो बड़ी शर्म की बात होगी। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें दबा दूं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? फॉर्चून हेवन मोनार्क, ये जिवेन ने व्यंग्य किया।
उसका हाथ ओवरटर्निंग स्काई सील में बदल गया और सीधे नीचे गिर गया। बूम! सम्राट हुन्युवान को केवल यह महसूस हुआ कि उसके हाथ में भाला जोर जोर से कांपने लगा। ये जीवेन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। फॉर्चून हेवन और अर्थ पाम के बिना भी शक्ति अभी भी भयावह थी। ऐसी स्थिति में जहां वह मुख्य निकाय नहीं था, उसके लिए ये जीवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। आखिरकार उसका ये क्लोन अजेयता और हर चीज को नजरअंदाज करने के स्तर तक नहीं पहुंचा था। हालांकि कानूनों के बारे में उनकी समझ ये जीवेन की तुलना में कहीं बेहतर थी। ये जीवेन के अत्याचारी कौशल के अत्याचारी और अजेय दमन के तहत वह छोटा सा लाभ पहले से ही कुछ भी नहीं था। हुश! ये जीवेन के हमले और उसके बाद के हमलों से बचते हुए सम्राट हुन्युवान बार बार पीछे हटते रहे। हालांकि ये जीवेन का हमला लगभग तुरंत गिर गया। एक हाथ के ब्लेड ने दुनिया को विभाजित कर दिया। ये जीवेन का भौतिक शरीर वास्तव में एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आदिकालीन अराजकता सम्राट का शरीर भी इस प्रहार के प्रभाव में पूरी तरह नष्ट हो गया था। यह एक बात की छवि है। एक पल में ये जीवेन ने इसे पहले ही देख लिया था। उसकी आकाश दंड की आंख हर समय खुली रहती थी, लेकिन फिर भी वह उसे देख नहीं पाता था। ये देखा जा सकता है कि इस पहलू में कानूनों की खेती में सम्राट हुन्युवान की सरलता पहले से ही आम लोगों की कल्पना से परे थी। हालांकि इस समय सम्राट प्रिमोर्डियल कैस अनजाने में उसके पीछे आ गया था। उसके हाथ में भाला सीधे ये जीवेन के शरीर में घुस गया, जैसे कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर सकता है। एक पल में दुनिया कांप उठी। ये सब बिल्कुल अवर्णनीय था। अमर प्रकाश ने नृत्य किया, दुनिया हिल गई और भाला सीधे ये जीवेन के शरीर पर लगा। हालांकि ये जीवेन ने इसकी ओर देखा भी नहीं। हालांकि भाला उसके शरीर पर गिरा, फिर भी वह टाइम रॉक की रक्षा को नहीं तोड़ सका। सम्राट हुन्युवान, क्या आप फिर से उसी चाल का उपयोग करना चाहते हैं? यह अफसोस की बात है कि अब आपके पास वह क्षमता नहीं है। ये जीवेन ने व्यंग्य किया। उसने अपनी तलवार पीछे से मारी और सीधे दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई पेंटिंग दो हिस्सों में टूट गई हो। अतीत में ये जीवेन को इसी तरह सम्राट हुन्युवान के भाले से छेदा गया था। यहाँ तक कि उसका टाइम रॉक भी फट गया और वह लगभग मारा गया। बाद में ये जीवेन ने टाइम रॉक की मरम्मत की, जिससे टाइम रॉक इस आधार पर बेहतर हो गया और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। इसलिए यद्यपि यह भाला भयानक और अचानक लगता था, फिर भी इसका पहले जैसा प्रभाव नहीं हुआ। इसके विपरीत ये जीवेन ने आगे बढ़ने और भाला पकड़ने का अवसर लिया। अचानक हुए खिंचाव से सम्राट प्रिमोडियस अपने शरीर पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख सका और खींच लिया गया। उसी मंसमय के साथ ये शीवेन के शरीर से एक जोरदार आध्यात्मिक शक्ति निकली। एक पल में ऐसा लगा जैसे चूस चूस कर सुखा दिया गया हो। ये पूरी तरह से जलकर सीधे उनके शरीर में समा गया। फिर वह उसकी बाह में समा गया और एक विशाल तार के बल में बदल गया। यूनिवर्स क्रिएशन पाम। ये जीवेन ने दहाड़ते हुए आकाश में सूर्य और चंद्रमा को अपनी हथेली से थप्पड़ मारा, जो सीधे सम्राट हुन्युवान की छाती पर लगा। बूम! प्रिमोर्डियल कैस एम्पायरियन लॉर्ड पर सीधा प्रहार हुआ और धातु के टकराने जैसी तेज आवाज निकली, साथ में खड़खड़ाहट की आवाज भी आई। फिर केवल ये देखने के लिए कि सम्राट हुन्युवान ने मुंह से खून थूका और फिर उसका पूरा शरीर तुरंत उड़ गया। वह फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन पहले के विपरीत इस बार सीधे सम्राट हुन्युवान की छाती में एक बड़ा छेद हो गया, लगभग ऐसा जैसे कि उसे मौके पर ही छेद दिया जाएगा। किसी को पता होना चाहिए कि ये जीवेन ने अभी की तुलना में बहुत बड़ा सुधार किया है। इस अवस्था में उसने स्वर्गीय स्वामी क्षेत्र की दहलीज को भी छू लिया था। वह निर्भरता की उस परत के अस्तित्व को महसूस कर सकता था। स्वाभाविक रूप से अगर वह इस समय फिर से हमला करता तो ये पूरी तरह से अलग होता। प्राइमोर्डियल कैस सम्राट पर सीधा प्रहार हुआ और उसका पूरा शरीर लगभग ढह गया। उन दरारों के भीतर प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में बिखर गईं, मानो वे एक पल में फूटने वाली हो। सम्राट हुन्युवान गंभीर रूप से घायल हो गए और तुरंत क्रोधित हो गए।
उसका अस्तित्व कैसा था, कैसा महान अस्तित्व था उसका। फिर भी ये जीवेन द्वारा उसे बार बार गंभीर रूप से घायल किया गया। ये बहुत शर्म की बात थी, लेकिन इस समय उसे सांस लेने का मौका पाने के लिए ये जीवेन की हमले की सीमा से बचने के लिए बार बार पीछे हटना पड़ा। ये जीवेन उसे भागने का मौका कैसे दे सकती थी। उसने तुरंत उसका पीछा किया और एक और तूफान जैसा हमला बोल दिया। हालांकि उन्होंने इस बार यूनिवर्स क्रिएशन पाम का उपयोग नहीं किया। सम्राट प्रिमोर्डियस को घायल करने के लिए यूनिवर्स क्रिएशन पाम की शक्ति अत्यंत महान होनी चाहिए, अतः इसके उपयोग के लिए आवश्यक धन भी अत्यंत भयावह था। यदि वह इसका उपयोग जारी रखता तो वह इस तरह की खपत वहन करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए उसने चुन चुनकर हमला करना चुना, लेकिन फिर भी इस हमले की शक्ति काफी आश्चर्यजनक थी। तूफान जैसे हमलों की एक श्रृंखला पहले से ही गंभीर रूप से घायल प्रिमोर्डियस सम्राट को मौत की ओर धकेलने के लिए पर्याप्त थी। उनका जीवन खतरे में था और जीवन की उत्पत्ति के कई नियम उनके शरीर से बाहर कर दिए गए थे। आखिरकार यह उसका असली शरीर नहीं था और उसका भौतिक शरीर केवल अस्थायी रूप से बना था। ये कई वर्षों से नहीं बना था, इसलिए वह पूरी तरह घाटे में था। वह सीधे तौर पर एक निराशाजनक स्थिति में था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।